जितना चुनाव आनंद मोहन जी या उनके परिवार ने लड़ा है, एक पार्टी से लड़ा है, दूसरी बार वह पार्टी से दोबारा नहीं लड़े है। तो आनंद मोहन जी का कोई विषय नहीं है। ऋतु जायसवाल जी हवाई फेसबुकिया नेता है, 2-4 दिन घूम रहे हैं, टिकट लेके आई है, चल रहा है। लेकिन अगर वो सोचोगे बैस के नाम पे हम वोट मिलेगा, तो शिवहर की जनता बेवकूफ नहीं है। और बाहर के कोई भी बैस आकर यहाँ बैस के नेता और शिवहर की लोकसभा के जनता बैस लोगों को, बैस मतदाताओं को अब बेवकूफ नहीं बना सकता, उसको मूर्ख नहीं बना सकता है। और ऋतु जायसवाल का वोट कहाँ है यहाँ पे? बैस में कहाँ वोट है उनका? कुछ नहीं है। हवाई फायर करो फेसबुकिया नेता है। अच्छा, उनसे कोई असर नहीं पड़ने वाला है शिवहर लोकसभा में। ग्राउंड पे आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो कुछ नहीं, वो सिर्फ फेसबुक वाले हैं। ग्राउंड पे पता चलेगा। अभी तो आ गए चुनाव लड़ने के लिए, 5 सालों दिखेंगे आने के बाद। जनता ने इस बार बन चुका है। सब बार दलीय, इस बार निर्दलीय। इस बार ईवीएम पे कमल का निशान नहीं है। और इस बार बाबा मतलब कमल, शिवहर लोकसभा में बाबा ही कमल है। अच्छा, इसलिए इस बार बाबा को सब कमल समझ के ही वोट देंगे। आ चुका है कि वोट हमारी राज तुम्हारी, ये भी नहीं चलेगा कि बाहर से लाकर कोई भी किसी को पटक दे यहाँ पे और हम उसको मतदान करें, तो अभी शिवहर की जनता अब स्वीकार नहीं करेगा। दोनों कैंडिडेट बाहरी है और हमारा मिशन एक ही रहा है, शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनेगा। बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और शिवहर लोकसभा क्षेत्र जो है बिहार में अब की बार हॉट सीट बन गई है। हॉट सीट बनने के पीछे कई चेहरे हैं। कई चेहरों की बात करें तो जहां बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद है, वहीं आरजेडी से महागठबंधन के उम्मीदवार ऋतु जायसवाल बनाई गई है। और शिवहर लोकसभा क्षेत्र में, ढाका विधानसभा क्षेत्र में पिछले काफी सालों से एक चेहरा जिसको आप जानते होंगे, छोटे योगी उर्फ योगी अखिलेश्वर दास के नाम से मशहूर शख्स हमारे साथ मौजूद है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय मैदान में कूद गए हैं। बात करेंगे योगी अखिलेश्वर दास जी से। स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी खूब धन्यवाद। और आपका चैनल कौन सा? सत्याग्रह लाइव। आपका भी खूब धन्यवाद। योगी जी, जिस तरह से अब की बार चुनावी समीकरण दिख रहा है शिवहर लोकसभा क्षेत्र का, जहां एक तरफ लवली आनंद है, ऋतु जायसवाल है और निर्दलीय आपने मैदान में कूदकर शिवहर लोकसभा क्षेत्र की सरगर्मी काफी तेज बढ़ा दी है। आम लोगों से बात करने पे पता चल रहा है कि बाबा अब की बार शिवहर का पत्ता पलट सकते हैं, निर्दलीय हैं, क्या कहेंगे? लगातार 4 वर्षों से मैं क्षेत्र में यहाँ पे कार्यरत हूँ। शिवहर लोकसभा के 17 प्रखंड, हर एक पंचायत, 6 विधानसभा, रीगा, बेलसंड, शिवहर, मधुबन, ढाका, चिरैया, और लगातार जितने आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम, श्राद्ध जो भी हुआ उस समय जाते रहा हूँ मैं। यह सीट परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की रही है। जेडीयू गठबंधन में होने के नाते एनडीए में के खाते में गया, एनडीए के खाते में जेडीयू के पास गया। लेकिन जो एनडीए गठबंधन का जो कैंडिडेट रहा वह शिवहर के अनुरूप नहीं रहा, शिवहर में ढलने योग्य नहीं रहा। यह जब ऐसा हुआ तो मैंने सारे क्षेत्रों का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद जनता जनार्दन जो मतदाता है सभी ने कहा, महाराज जी यह जो गठबंधन है नेताओं का है, जनता का नहीं है। अच्छा, यानी वोटरों का गठबंधन नहीं है, नेताओं ने अपना गठबंधन कर लिया है। और आप भाजपाई हैं और मुझे विश्वास है कि आनंद मोहन यहाँ पर जीत के जाएंगे तो आज या नहीं तो कल पलट जाएंगे। लवली आनंद जी अगर यहाँ पे जीत जाती है तो उनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि नीतीश जी पे किसी भी वोटर का आज के डेट में भरोसा नहीं है। नीतीश जी पे किसी वोटर का भरोसा नहीं है। और रही महागठबंधन का अगर बात कर रहे हैं तो उनका तो कोई विषय ही नहीं है, वो कहीं दूर से नहीं रहेगी। और रही बात दोनों उम्मीदवार बाहरी है। इस बार जो शिवहर का समीकरण बन रहा है, बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। एक समीकरण और माना जा रहा है अब की बार की, जहां महागठबंधन से ऋतु जायसवाल वैश्य समाज से आती हैं, आप भी वैश्य समाज से आते हैं, तो दोनों वोट काट करके ऐसे चर्चा हो रहा है कि दोनों आपस में टकरा जाएंगे और एनडीए यहाँ से निकल जाएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। देखिए, बैस समाज यहाँ बैस में नेता नहीं है क्या शिवहर में? अगर बैस समाज की अगर बात करेंगे तो शिवहर में बैस में बहुत सारे नेता है। बाहरी बैस को यहाँ पे आने की क्या हो सकता है? मेरे अंगने में तेरा क्या काम? उसका कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। और आनंद मोहन जी का यहाँ पे क्या काम है? वो भी कोई सहरसा शिवहर चलेगा या सीतामढ़ी शिवहर चलेगा? शिवहर लोकसभा के ही कोई नेता चलाएगा, यहीं के लोग, कोई मतदाता, कोई यहीं का शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनेगा। और ऋतु जायसवाल का वोट कहाँ है यहाँ पे? बैस में कहाँ वोट है उनका? कुछ नहीं है। हवाई फायर करो फेसबुकिया नेता है। अच्छा, उनसे कोई असर नहीं पड़ने वाला है शिवहर लोकसभा में। ग्राउंड पे आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो कुछ नहीं, वो सिर्फ फेसबुक वाले हैं। ग्राउंड पे पता चलेगा। अभी तो आ गए चुनाव लड़ने के लिए, 5 सालों दिखेंगे आने के बाद। जनता ने इस बार बन चुका है। सब बार दलीय, इस बार निर्दलीय। अच्छा, एक चर्चा अब ये भी हो गई है कि जहाँ योगी अखिलेश्वर दास बीजेपी पार्टी में रहते हैं, पार्टी के सदस्य के रूप में काम करते हैं, अब टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए। और अगर अभी भी देखा जाए तो आपके घर के, आपका जो ऑफिस है वहाँ पे बीजेपी का पोस्टर लगा हुआ है।
मैं भाजपा का था, भाजपा का हूँ, भाजपा का रहूँगा। और शिवहर लोकसभा के जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट करता है, जो संघ विचार के हैं, जो हमारे विचार परिवार के हैं, वह सभी को पता है इस बार ईवीएम पे कमल का निशान नहीं है। और इस बार बाबा मतलब कमल, शिवहर लोकसभा में अच्छा, बाबा ही कमल है। अच्छा, इसलिए इस बार बाबा को सब कमल समझ के ही वोट देंगे। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, ऋतु जायसवाल जी अब तो दोनों आ गए हैं। एक तरफ ऋतु जायसवाल जी हैं, एक तरफ लवली आनंद जी है। लेकिन देखिएगा जब जैसे जैसे नजदीक समय आएगा, अभी तो पहलवान अखाड़े में आए हैं, अब मालूम चलेगा कौन कितने पानी में है। ये हवाई फायर करने से नहीं चलेगा। इस बार शिवहर मन बना चुका है कि एक महात्मा को शिवहर का कमान सौंपना है। और ये अंडर करेंट है, ये आपको दिखेगा नहीं। छत्तीसगढ़ में अंडर करेंट था, सारे मीडिया ये बताया करता था कि वहाँ बीजेपी आ ही नहीं रहा है, और मालूम चला सारे मीडिया की समीकरण एक तरफ और स्वीप कर गई भाजपा छत्तीसगढ़ विधानसभा में। उसी प्रकार इस बार शिवहर लोकसभा की जनता हरेक, आपने बात किया कि बैस थी, तो जिस बैस में जिस कास्ट से भी आती है ना, तो उनकी जनसंख्या बहुत कम है। अच्छा, अगर मान लिया बैस में भी वो कास्ट, तो वो भी कास्ट पूरा उनको वोट नहीं देगा। अच्छा, 17-18 हज़ार वोट है पूरे लोकसभा के अंदर में। तो इस बार शिवहर की जनता ने भी बना चुका है कि वोट हमारी राज तुम्हारी, ये भी नहीं चलेगा कि बाहर से लाकर कोई भी किसी को पटक दे यहाँ पे और हम उसको मतदान करें, तो अभी शिवहर की जनता अब स्वीकार नहीं करेगा। दोनों कैंडिडेट बाहरी है और हमारा मिशन एक ही रहा है, शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनेगा। बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। जितना मजबूती में पहले था उतना आज हुआ। और आने वाले समय में देखिएगा आप 23-24 तारीख को जब शिवहर लोकसभा का माहौल देखिएगा, तो सब बोलेगा बाबा ही चलने दो। अच्छा, आप लोकल की बात करें तो लोकल में एक और कैंडिडेट खेल बिगाड़ने को तैयार है। आना चाहिए रंजीत जी को। हाँ, रंजीत जी ना लोकल है, उनका अधिकार है लड़ने का। अच्छा, हाँ, लोकल आना चाहिए। शिवहर का बेटा आपको नहीं लगता है कि वो भी लोकल है, आप भी लोकल है, आएंगे तो खेल? हाँ, तो मैं क्या कैसे खेले, कोई भी जीते शिवहर का ही बेटा जीतना चाहिए। अच्छा, मैं बिल्कुल खेल बिगाड़ने का विषय नहीं है, उनका अधिकार है लड़ने का, लोकतंत्र है। और यहाँ का नेता और भी लड़ना चाहिए, और 2-4 लड़े, आनंद आएगा। लोकतंत्र सबको लड़ने का अधिकार, लेकिन लोकल फॉर वोकल। इस बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहे कि राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक, तो जो एनडीए कैंडिडेट है उनका बेटा खुद आरजेडी से विधायक है, दिल्ली भी देखिए। और जो गठबंधन का उम्मीदवार है वो भी आरजेडी का है। अभी तो इन्हें में असमंजस है कि कैसा चलेगा इनका आपसी। चित्रानंद जी, नीतीश कुमार के समीकरण को लेकर बात हो रही है कि अगर लवली आनंद चुनावी मैदान में है तो कभी भी पलट जाते हैं नीतीश कुमार जी, दल बदलों की तुलना हो रही है। भाई नीतीश कुमार तो पलटते दूर की बात है, लेकिन जिस कैंडिडेट के विषय में आप बात कर रहे हैं, वह कैंडिडेट अपने जीवन में जितना चुनाव लड़े हैं, अगर अभी जेडीयू से लड़ रहे हैं तो 5 साल बाद जेडीयू से लड़ेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। जितना चुनाव आनंद मोहन जी या उनके परिवार ने लड़ा है, एक पार्टी से लड़ा है, दूसरी बार वह पार्टी से दोबारा नहीं लड़े है। तो आनंद मोहन जी का कोई विषय नहीं है। ऋतु जायसवाल जी हवाई फेसबुकिया नेता है, 2-4 दिन घूम रहे हैं, टिकट लेके आई है, चल रहा है। लेकिन अगर वो सोचोगे बैस के नाम पे हमको वोट मिलेगा, तो शिवहर की जनता बेवकूफ नहीं है। और बाहर के कोई भी बैस आकर यहाँ बैस के नेता और शिवहर की लोकसभा की जनता बैस लोगों को, बैस मतदाताओं को अब बेवकूफ नहीं बना सकता, उसको मूर्ख नहीं बना सकता है। जाइए उनके क्षेत्र में क्या हुआ है, उनको अब जब वो विधानसभा चुनाव नहीं निकाल पा रही है तो लोकसभा लड़ने आई है। तो इनके पास तो पहलवानी नहीं था, चलो भेज दिए ऋतु जायसवाल जी का। अच्छा, लोकतंत्र है, उनका स्वागत है शिवहर लोकसभा में, लेकिन यह सबका विदाई होगा। इस बार बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ, लोकल फॉर वोकल। शिवहर को किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं बनने दिया जाएगा। शिवहर बाबा देवकुली नाथ की नगरी है, धार्मिक स्थल है, वो धार्मिक स्थल ही रहेगा। आइए देव भगवान की पूजा की दर्शन कीजिए। लेकिन अब कोई नेता सोचेगा कि मैं यहाँ पे आकर राजनीतिक पर्यटक स्थल बना लूँ, यहाँ पे आके रहूँ, तो अब शिवहर की जनता मन बना चुकी है, वोटर साइलेंट है। लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा, इस बार इस सन्यासी को हर एक घर से वोट मिलेगा। और सबको पता है कि बाबा कहाँ जाने वाला है, बाबा किसको समर्थन करेंगे, बाबा कौन है। लवली आनंद जी का कोई भरोसा नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल का तो बात ही नहीं करे, उनका तो बात ही नहीं, तो उनका महागठबंधन कांग्रेस का है, तो भाजपा को सपोर्ट करने का विषय नहीं है। लेकिन मैं भाजपा का था, भाजपा का हूँ, आगे भी भाजपा का रहूंगा। लेकिन कैंडिडेट एनडीए ने गलत दिया है। ये हमारा कमल का सिंबल यहाँ पे था, इस बार कमल नहीं है। आपके माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अनुरोध करूंगा, सबको देखा बार बार, योगी अखिलेश्वर दास को एक बार, इस बार आप एक सन्यासी को शिवहर का मान सौंपिए। और इस बार मैं सबके पास जा रहा हूँ, मैं निर्दलीय हूँ, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है,
बहुत लोग चाहते हैं कि बाबा जी यहाँ पे आए वहाँ पे आए। मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूँ, लोकसभा बहुत बड़ा है, आप जहाँ पे हैं आप सब योगी अखिलेश्वर दास है, जहाँ तक मेरी वाणी को सब सुन रहे हैं, आप सब अपने जगह पे खड़ा हुए और इस बार इस महात्मा को निकालिए। मैं आपको शब्द देता हूँ और आश्वस्त करता हूँ, अभी मैं आपके लिए वोट मांगने के लिए आऊँगा, लेकिन अगले 5 अगर हमें आप चुनाव जिताकर भेजते हैं तो अगले 5 साल बाद मैं आपके पास वोट मांगने के लिए नहीं आऊँगा। कारण मैं इतना कार्य करूंगा, इतना आपके बीच में दिल में जगह बना दूंगा कि आप खुद ही लोगों के पास जाएंगे अगले बार वोट मांगने के लिए, बोलेंगे महाराज जी आप बैठिए, आपके सुख दुख में आऊंगा, हर एक काम में आऊंगा, लेकिन वोट मांगने के लिए अगले 5 साल बाद नहीं आऊंगा। इसलिए शिवहर को जनता को मुझ पे विश्वास है और बाबा 4 फल पे लगा हुआ है। इसलिए जो कैंडिडेट है लास्ट में जिसका भी लड़ाई होगा दोनों में से उसका योगी अखिलेश्वर दास से ही होगा।